हेलो गाइस। तो मेरा चैनल है लाइफ स्टाइल विद सोनम एंड अंजलि एंड हमारा जो है वो 300 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सॉरी, माय मिस्टेक, 350 बोलने जा रही थी बट 300 अभी प्लस हैं। तो जल्दी आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें तो हम लोग 350 भी होंगे और 500 भी होंगे और हमारे वीडियो को आप लोग देखिए। आज मेरा टॉपिक जो है मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है मेरा एक्सपेक्टेशंस जो वर्ड है वो बहुत ही एक यूनिक वर्ड है। मीन्स एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो हर किसी को हर किसी से होती हैं और एक्सपेक्टेशंस रखना कितना सही है, किस हद तक सही है, उसके लिए मैं आज अपना ये वीडियो लेके आई हूँ कि आप एक्सपेक्टेशंस जो इंसान रखता है ना वो अक्सर हमेशा दुखी ही रहता है, क्योंकि जब उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं तो उसको सैड ही फील होता है। तो इससे इससे मतलब एक चीज़ पता चलती है कि एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा किसी से नहीं रखनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस रखनी है तो खुद से ही रखिए, ना कि किसी और से, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हर रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस होती है। हस्बैंड को वाइफ से, वाइफ को हस्बैंड से, और मदर को भी, जो पेरेंट्स होते हैं उनको बच्चों से, बच्चों को पेरेंट्स से, हर किसी को एक्सपेक्टेशंस होती है। तो एक्सपेक्टेशंस जो वर्ड है वो एक लिमिट में होना चाहिए। हर चीज़ एक लिमिट में होती है तो अच्छा रहता है। अगर एक्सपेक्टेशंस भी एक लिमिट में रहेगी तो अच्छा रहेगा। अगर एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रहेंगी और वो फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं तब इंसान वहाँ से होता है हर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब जब इंसान हर्ट होता है तो वो धीरे धीरे करके डिप्रेशन में जाता है। तो एक्सपेक्टेशंस क्यों ही रखनी है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। और अक्सर आजकल रिलेशन जो है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है, उनमें एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा रखी जाती हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है क्योंकि वो सामने वाला जो इंसान है वो दूसरा है, आप दूसरे हो। आपकी सोच अलग है, उसकी सोच अलग है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपकी पूरी ही हों। तो इसके लिए आपको काफ़ी टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो आपको फिर बहुत सारी जो निगेटिव चीज़ें हैं उनको फेस करना पड़ता है। जैसे कि डिप्रेशन हुआ, सोच के इंसान परेशान ही हो जाता है। आजकल यही दिक्कत है कि मतलब ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ के जो पर एक हद तक ये भी चीज़ होती है कि जैसे किसी को एक्सपेक्टेशंस है, जैसे वाइफ को एक्सपेक्टेशंस है हस्बैंड से, तो वो फिर फुलफिल नहीं हो पाती है तो वो कंप्रोमाइज़ कितने टाइम तक करें। ये चीज़ भी होती है कि कितनी टाइम तक वो कंप्रोमाइज़ करें। उनको अक्सर मतलब ऐसा होता है कि जो वो चाहती हैं वो नहीं हो पाता है, तो उसके चलते काफ़ी लेडीज़ को जो है फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। वो कहीं ना कहीं उनका फ्रस्ट्रेशन निकलता है फिर वो। तो इस वजह से मतलब इस चीज़ में ये चीज़ ज़रूरी है समझने की कि एक्सपेक्टेशंस पहले तो जो एक पार्टनर है उसको ज़्यादा नहीं रखनी है। दूसरी चीज़, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते जाओगे तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन वो हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा। तो आप इसके लिए क्या है कि एक्सपेक्टेशंस ना खुद से रखो, ना कि दूसरे से, क्योंकि आप दूसरे को नहीं समझा सकते। दूसरे आपके लिए कितना कर पाएगा और आप उसको क्या क्या बोलोगे, चाहे वो पार्टनर ही क्यों ना हो। इससे अच्छा है कि आप खुद ही अपना एक्सपेक्टेशंस अपने आप से रखें। आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, कैसे आप अपना अच्छा कर सकते हैं, कैसे आप अपना अच्छे से मन बहला सकते हैं। तो वो चीज़ आपको एक अपने अपने अंदर बिल्डअप करनी होगी, क्योंकि आजकल ज़्यादातर यही होता है लेडीज़ में, रिलेशनशिप में, कि ज़्यादातर एक्सपेक्टेशंस को लेके ही बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं और फिर वहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है रिलेशनशिप में। तो बेस्ट होगा कि सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि एक्सपेक्टेशंस खुद से रखी जाए कि आपको खुद को कैसे खुश रख सकते हैं, आपको क्या चीज़ पसंद है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जैसे जहाँ आप किसी एक्सपेक्टेशन आप मान लो हस्बैंड वाइफ में रख रहे हैं और अगर आप शादी से पहले थे तो आपको क्या एक्सपेक्टेशंस थी क्या उनसे? नहीं थी ना। आप तब भी अपनी लाइफ जी रहे थे ना। कैसे आप जी रहे थे वैसे ही आपको अपनी लाइफ जीनी है। आप वैसे ही जी सकते हो अपनी लाइफ को। और अच्छा, कहीं इंगेज्ड रहिए। इंगेज्ड रहने से और भी अच्छा होता है कि एक्सपेक्टेशंस ना तो ज़्यादा रहती हैं और ना ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो अपने आप को खुद को बिजी रखिए। आप जो भी आपको काम पसंद है आप वो काम कीजिए और बिजी रहिए। तो अच्छा है कि एक्सपेक्टेशंस खुद से रखी जाए, ना कि दूसरे से। और यही मैं अपना आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक्सपेक्टेशंस को लेके एक बनाया जाए। और एक्सपेक्टेशंस हर किसी को होती है। जैसे इसमें सास बहू को होती है, मदर पेरेंट्स को बच्चों से होती है, तो उतनी ही एक्सपेक्टेशंस रखें जितनी आपकी पूरी हो सकती है। अगर आपकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेंगी तो आपको फिर ज़्यादातर स्ट्रगल ही फेस करना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, जितनी है उतनी ही रखिए। क्योंकि एक
एक्सपेक्टेशंस खुद से रखिए कि हम क्या कर सकते हैं दूसरे के लिए, या हम अपने आप को कैसे अच्छा रख सकते हैं। क्योंकि दूसरे पर डिपेंड मत रहिए। आप जितना ज़्यादा दूसरे पर डिपेंड रहेंगे उतना ज़्यादा आप खुद को हर्ट फील कराएंगे, मतलब खुद को डिप्रेशन में भेजेंगे। आपसे एक्सपेक्टेशंस रखिए और अपने आप में खुश रहिए, अपने आप में एंगेज्ड रहिए, और एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा किसी से नहीं रखनी है। बस यही मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए इसके लिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्या होता है कि कभी कुछ फेस्टिवल है या कभी कुछ है या कुछ भी है, तो उसको लेके मतलब अक्सर सभी लोग सोचते हैं कि जैसा दूसरे के संग में हो रहा है वैसा मेरे साथ भी हो, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो वहाँ पे भी आपको एक एक्सपेक्टेशंस आपकी थोड़ी सी कम हो जाती हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाती हैं, तो उसके चलते आप डिप्रेशन में जाने लगते हो। तो दूसरे की लाइफ से अपनी लाइफ को बिल्कुल कंपेरिजन ना करें। अपनी लाइफ खुद से जिए, जैसे आपकी है वैसे ही आपकी है। आपको कैसे हैंडल करना है उसको, वो आप पे डिपेंड करता है। और एक्सपेक्टेशंस तो हर किसी रिलेशन में भी है, तो कम रखना चाहिए। अगर एक्सपेक्टेशंस रखनी है तो खुद से रखिए, ना कि दूसरों से। बस मुझे यही आपसे बोलना था, यही इसी के। और हैप्पी महाशिवरात्रि। और ऐसे ही अपनी लाइफ को अच्छे से रखिए, खुश रखिए। यही मैंने आज वीडियो बनाने का ट्राई किया था। और थैंक यू, हमारे सब्सक्राइबर हम लोग अचीव कर रहे हैं, हम लोग एक जर्नी में हम लोग चल पड़े हैं। तो हम लोगों का सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।